सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अर्जुना फाउंडेशन क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का आपका बेसिक होने वाला है। आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम इस चैप्टर को बेसिक से पढ़ने वाले हैं कि ये जो आपका चैप्टर है वो केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस बनाता है। अगर आपको ये चैप्टर का समझ में आ जाता है तो आपको पूरी केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार। चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जैसे कि हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? कोई बता सकता है? किसी को नहीं आता केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखिए, केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई न्यू केमिकल्स फॉर्म्ड होते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई केमिकल, कोई चीज फॉर्म हो रही है। ठीक है, आपसे बोर्ड में कोई ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्टिल आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, अगर आप आगे जेई नीट के किसी चीज की भी प्रिपरेशन आगे करने वाले हैं, कुछ भी आपका गोल है रिलेटेड टू साइंस, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। और हाइड्रोजन गैस जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूं तो क्या बोलूंगी कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये हो गया मेरा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन होगी कि सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रही हूं मैं केमिकल रिएक्शन की, किसमें? सिंबल्स के अंदर। सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करके मैं अगर कोई केमिकल रिएक्शन को लिख रही हूं तो जैसे क्या है, हाइड्रोजन, इसका सिंबल क्या होता है? H2। क्या होता है? H2। ऑक्सीजन का O2। क्या देगा ये? H2O। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारी क्या होगी? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं आगे चलूं अगर इसमें, चलिए, उसके बाद आती है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसका एक छोटा सा कोड वर्ड मैंने बनाया, दैट इज फैक्ट्स। क्या मतलब? F का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि भाई जो लास्ट में जो सब्सटेंस बच जाता है जिसका कोई यूज नहीं होता उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उससे क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, C मतलब कोई कलर चेंज हो रहा है तभी तो केमिकल रिएक्शन होगी या केमिकल चेंज होगा। T मतलब कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है। S मतलब एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक स्टेट की कोई चेंज हो रही है। ये हम सीखेंगे अभी, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं बताने वाली हूं। ठीक है, तो अगर मैं आगे जाती हूं, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? कोई बता सकता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो, सेम हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन शुड बी सेम। यानी कि जो LHS पे है, यानी कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो राइट हैंड साइड पे, हमेशा इक्वेशन को ऐसे देखना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो जो इधर होते हैं बेटा ये होते हैं आपके रिएक्टेंट्स और जो उस तरफ होते हैं वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी। जरूरी क्यों है बैलेंस करना? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। क्या मतलब इसका? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई जितने रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा और वो दोनों मिलके बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलती हूं। अगर मैं कुछ बैलेंसिंग के ना मैंने रूल्स बनाए हैं, अगर आप इस रूल से बैलेंसिंग करते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगी। मैं सिर्फ रूल्स बताऊंगी, उसके बाद आप सब लोग को एक इक्वेशंस देने वाली हूं 5, आपने अभी के अभी वो इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, लेट्स सी कौन सबसे पहले करके दिखाता है। 5 इक्वेशंस विल बी गिवन टू यू और वो बेसिक होने वाली है बिल्कुल। ठीक है, तो अपनी नोटबुक पेन साथ में तैयार रखो। ठीक है, मेरे को देखना है कि कौन सबसे पहले कंप्लीट करके दिखाता है मुझे। रूल्स फॉर बैलेंसिंग क्या है? सबसे पहले बेटा आपको मेटल्स बैलेंस करने हैं। अगर जिसने रूल्स नहीं लिखे हुए प्लीज राइट डाउन द रूल्स। मैं दोबारा ये स्लाइड नहीं खोलूंगी ये वाली। इसके बाद सीधा
क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, ये रूल्स नहीं पता, तो पहले ये रूल्स आप लिख लीजिए और जो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्टली बैलेंस द मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना है। जिंक, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, लेड और बेरियम। उसके बाद आपको नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमाइड, सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, सबसे पहले आपको इक्वेशन जब भी मिले कोई भी रिएक्शन, उसमें मेटल ढूंढना है। जैसे ही मेटल ढूंढ लिया, नॉन उसको बैलेंस कर दो। फिर उसके बाद नॉन मेटल ढूंढो, उसको बैलेंस कर दो। उसके बाद आप ढूंढेंगे ऑक्सीजन, फिर ढूंढेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, करें इसकी प्रैक्टिस एक बार। चलिए अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, 5 इक्वेशंस दी हुई हैं, फटाफट इसको करके दिखाओ। आई होप सबको बैलेंसिंग के रूल्स क्लियर होंगे। ठीक है, अगर मैं एक बताना चाहूं, अगर एक हेल्प कर दूं, फर्स्ट मैं बता देती हूं ताकि आप सब लोग कर पाए। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट बताऊं, देखो क्या है बेटा, जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। अगर मैं इसके अंदर मेटल ढूंढूं, कौन बताएगा बेटा इसके अंदर मेटल कौन सा है? यस, जिंक। जिंक इसके अंदर मेटल है। ठीक है, तो सबसे पहले जिंक को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? जिंक को बैलेंस करेंगे। यहां पे देखेंगे बेटा, जिंक की कितने एटम्स हमारे पास? 1। और यहां पर कितने हैं? 1। इसका मतलब जिंक क्या है? बैलेंस्ड है। उसके बाद अगर मैं देखूंगी किसको बैलेंस करूंगी, नॉन मेटल को। इसके अंदर नॉन मेटल कौन सा है? क्लोरीन। यहां पे कितना है? 1। इसके पास कितना है बेटा? 2। ठीक है, तो हमेशा छोटे वाले को परेशान करना है, बड़े वाले को नहीं करना। अगर इसको बनाना है मुझे तो क्या करूंगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है कि ये 2 बेटा H का भी है और Cl का भी है, दोनों का है। ठीक है, उसके बाद ये बैलेंस हो गया। अब क्या बच गया? हाइड्रोजन बच गया। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। और यहां पे भी कितना बताया अभी मैंने? 2। तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन जब बन के आएगी बेटा, इसको प्रॉपरली आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, यस, ये हमारी इक्वेशन बन के आई है। बाकी आप लोग ट्राई कीजिए। सेकंड हो गई है? ठीक है, सारी कंप्लीट करो 1 मिनट के लिए। हुई? कुछ भी हुई? इजी वाली हुई, हार्ड वाली हुई? हुई सबसे? अच्छा, सेकंड वाली के ऊपर चले हम। ठीक है, जिससे बेटा मैं पूछती जाऊंगी, हैंड रेस करेंगे, आप बताते जाएंगे मुझे। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते बेटा। सेकंड वाली, इसको इरेज करना है, अब वो ही नहीं शो हो रहा। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है बेटा आपकी Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले मेटल कहाँ है? कौन है मेटल? कौन है? Fe। ठीक है, Fe के पास कितने एटम्स है?
कितने एटम्स हैं? 1। और इस तरफ कितने बेटा? 3। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, और मैं 3 कहां लिख दूंगी बेटा? यहां पर। एक गलती बेटा सब लोग करते हैं, ध्यान रखना, Fe के नीचे 3 नहीं लिखना है, ठीक है? जो Fe के नीचे 3 लिख रहा है बेटा बिल्कुल क्रॉस है, ठीक? आपको इसके आगे लिखना है हमेशा, ये ठीक है, ठीक है? तो ये हो गया 3Fe। अब क्या चलेंगे, और कोई है मेटल? नॉन मेटल है। उसके बाद कौन आता है? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन, कोई भी कर लो। ऑक्सीजन आता है पहले। यहां पे ऑक्सीजन के कितने हैं बेटा? 1। वहां पे कितना है? 4। क्या करें? क्या करें? 1 को 4 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे 4 लिखूंगी बेटा, ठीक है? 4H2O हो गया। अब क्या बच गया? हाइड्रोजन ही बच गई, ठीक है? यहां पे हाइड्रोजन कितनी है बेटा? 2। यहां पे कितनी है? 8। कैसे पता चला बेटा? 4 ये है और 2 ये है। 4 इंटू 2 8। ध्यान रखना है, 4 नहीं बोलना या सिर्फ 2 नहीं बोलना। 4 इंटू 2 8। यहां पे तो 8 हाइड्रोजन है और यहां पे 2 है, तो क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 8 हो गया, तो यहां 4 लिख दो। तो क्या बनी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन बेटा? 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। क्या यही बनी है बेटा आप लोगों की इक्वेशन? सबकी यही बनी है। चले नेक्स्ट पे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आपके लिए दोनों होमवर्क रहेंगे, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और ये बताओ, ये ऑलरेडी मैंने शायद बैलेंस टी लगा दी है ना? ऑलरेडी मैंने बैलेंस टी लगा दी बेटा ये, बट Fe भी 2 है ना? तो यहां लगा देंगे। और हो गई बैलेंस? हो गई बैलेंस? ये मैंने पहले से ही लगा दिया गलती से, ठीक है? नेक्स्ट को कौन बताएगा? कौन बताएगा नेक्स्ट को? हाँ जी। 3BaCl2 यस यस प्लस 2AlCl2 2 यस। आप जब भी एक तो बैलेंस कर लो, बैलेंसिंग का एक आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप खुद वेरीफाई कर सकते हो कि वो आपका ठीक है या नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे बेरियम कितना है बेटा? 3। क्या वहां पे 3 है? यस, कंप्लीट। Cl2 चेक करो, 2 ये रे, आगे 3 भी तो है। 3 2 6 यहां पे है, यस 3 2 6, ठीक है? चलिए Al2, इधर भी Al2 है, यस है, ठीक। अब चलते बेटा इसके ऊपर। ब्रैकेट वाली चीज मैंने नहीं बताई, वो मैं समझा देती हूं। जैसे बेटा ये होता है SO4 3, ठीक है? जो चीज बाहर है वो हमेशा दोनों की है। कैसे? ये जो 3 है बेटा S का भी है और इसका भी है, तो S कितने हैं यहाँ पे? 3, ठीक है? यहाँ पे कितने हैं? 3। और ऑक्सीजन कितने हो गए, कौन बताएगा? 12। और इधर 4 3 12। हो गई बैलेंस, ठीक है? कर लेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। और एक बैलेंसिंग की मैंने एक शीट तैयार की है, नेक्स्ट टाइम आप उसको रिवीजन में डालेंगे, ठीक है? उसकी रिवीजन हम करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो, अपने हाथ आप सबके चलते रहने चाहिए, साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो। सबसे पहले बेटा केमिकल रिएक्शन की टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? कॉम्बिनेशन, इस वर्ड से क्या समझ आ रहा है बेटा? कि कोई चीज कंबाइन हो रही है। क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है। क्या कंबाइन हो रहा है? 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से
ज्यादा रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट हमेशा दो ही होंगे, एक अकेला थोड़ी ना रिएक्ट करेगा, हमेशा दो या दो से ज्यादा होंगे, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, आज हमारी एक्चुअली बेसिक क्लास होने वाली है, तो हम थोड़ा सा ही इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, a प्लस बी जैसे कि मैंने बोल दिया ए बी, ये सिर्फ बेटा मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, इसको लर्न नहीं करना, ये सिर्फ आपकी रिप्रेजेंटेशन है समझाने के लिए। ठीक है, इसको याद नहीं करना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है बेटा जिसमें दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद पूछूंगी। चलें आगे। अगर इसके अंदर आपको रिएक्शंस पढ़नी है, एक तो बेटा रिएक्शंस लर्न करना सीखना है, इसके अंदर पहला चैप्टर बनाया ही इसलिए गया जिससे आप रिएक्शंस लर्न करें। सबसे पहली रिएक्शन इस चैप्टर की जो याद करनी है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जलाना है, मैग्नीशियम के रिबन को जलाना है। देखो अगर कोई भी चीज जलती है तो वो किसके फॉर्म में जलती है, यानी कि अगर मैं यहाँ आग लगा रही हूँ, ये मेरे पास पेन है, ये मैं इसको आग लगा रही हूँ, किसी कागज को पेपर को आग लगा रही हूँ, तो वो किसकी वजह से जल रही है, साथ में उसको क्या मिल रहा है, O2 ऑक्सीजन। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जलेगी। तो अगर मैं मैग्नीशियम को बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रही हूँ, जला रही हूँ, बर्निंग कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या बन के आ रहा है यहाँ पे, एक प्रोडक्ट MgO। क्या नाम होगा बेटा इस MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलना भी सीखना है साथ साथ, मैग्नीशियम और साथ बेटा इसमें क्या रिलीज हो रही है, हीट, यानी कि भाप निकल रही है, हीट निकल के आ रही है। अच्छा, अगर हमने छोटी क्लास में एक चीज और पढ़ी है, एक तो बेटा हीट रिलीज करते हैं, ठीक है, यानी कि बाहर छोड़ रहे हैं, एक हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दो तरीके की चीज होती है बेटा, एक हीट रिलीज। हीट रिलीज जब होती है कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, और जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक, ये याद रखना है, एंडोथर्मिक। डन। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये याद है बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी है, एक की जो मैंने फिगर दिखाई हुई है। क्लास 10th में हमेशा एक्टिविटीज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री हो। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मैग्नीशियम क्या करेगा, बर्न करेगा। पहले मैं एक्टिविटी बता देती हूँ, देन वी कैन गो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट नाउ। देखो ये हमने एक स्टैंड लिया है, ठीक है, बर्नर लिया है, ये हमने एक टोंग लिया है, टोंग मतलब एक चिमटा टाइप इसको बोल सकते हैं, जिससे हमने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है, इसको ये हम बर्नर से जला रहे हैं, इससे देखो ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वॉच ग्लास मतलब कांच की कोई चीज रखी हुई है जिसमें आप देख सकते हो। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर की दिखाई दे रही है, कौन से कलर की दिखाई दे रही है, व्हाइट, सिल्वर और व्हाइट दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में क्या निकल रही है बेटा, हीट निकल रही है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे कि जो मैग्नीशियम है हमेशा कैसे जलता है, डेजलिंग फ्लेम से। वो आप लोगों ने दिवाली में फुलझड़ी जलाई है सब लोगों ने, वो एक फ्लेम नहीं आती डेजलिंग सी, साइड में से चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरीके से ये जलेगा। मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, यानी कि बहुत ब्राइट लाइट, आंखों के लिए बहुत ब्राइट होता है उसको देखना। ठीक है, और क्या, एक व्हाइट MgO पाउडर बनेगा। ठीक है बेटा, जब भी आपके पास मैग्नीशियम के बारे में पूछा जाए ना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा इसलिए रही हूँ, आप लोगों को वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस क्वेश्चन के अंदर कवर करने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हीट एनर्जी रिलीजेस सो टेम्परेचर इंक्रीजेस। और ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन तो है ही, हीट रिलीज हो रही है तो कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा कॉम्बिनेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ करना है। देखो बेटा, इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये आपके क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर
डाले हैं, ठीक है। वाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर, इस जो एक्टिविटी बेटा मैंने पढ़ाई है उसमें से पहला क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है, पहले उसको आग लगाने से पहले, उसके साथ रिएक्शन करने से पहले उसको रब किया जाता है, ऐसा क्यों? टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए जंग लगता, सबने सुना है जंग लगता है आयरन को, कैसे लगता है कि भाई वो रखा हुआ है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, किसकी? ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, ठीक है। सेम अगर मैंने मैग्नीशियम रखा हुआ काफी टाइम तक तो उसके ऊपर क्या जम गई है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम गई है। टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन, उसको सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, नॉर्मल कपड़े से क्यों रब नहीं करते? कोई बता सकता है? एक क्वेश्चन मैंने ट्रिकी से पूछा है कि सैंड पेपर से ही क्यों रब करते हैं, नॉर्मल पेपर से क्यों नहीं करते हैं? बताइए। यस, क्योंकि सैंड पेपर क्या होता है आपका? हार्ड होता है, मिट्टी से बना होता है वो प्रॉपर, ठीक है, काफी हार्ड होता है। अगर स्मूथ से करोगे तो ऑक्साइड की लेयर वहीं रहेगी, ठीक है। हार्ड पेपर से उसको घिसना पड़ेगा आपको, तभी जाके वो क्लीन होगा, वो लेयर उसको उतार पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आईज। डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो क्यों? क्योंकि उसमें एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम लाइट आंखों में पड़ रही है, ठीक है, वो आंखें खराब कर देंगी, तो हम इसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। यही चीज लिखी हुई है कि भाई शॉर्ट टाइम के बाद आपको इरिटेशन होने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को आंसर चाहिए लेकिन किसी ने बोलना नहीं है आंसर, ठीक है, जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा। ये आपका क्वेश्चन है बेटा PYQ, देखो CBSE 2023 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? एक मेटल रिबन। आपको अगर लगता है कि CBSE बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पूछेगी, बताइए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या होगा, ऐसी CBSE क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। आपको खुद को ट्रिकी होना पड़ेगा और उस क्वेश्चन को हैंडल करना आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? एक मेटल रिबन है X, ठीक है। हमेशा ये वाले क्वेश्चंस आप साथ साथ लिखते जाओगे तो लर्न होंगे, ठीक है, लिखोगे तो लर्न होगा। और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमेशा लिखते जाओ। पहेली को सॉल्व करते हो ना, वैसे स्टार्ट करते हो ना, अरे ये इसका भाई, वो इसका भाई, ये इसका बेटा, लिखते हो ना साथ साथ, लिखोगे तभी आंसर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ जी, अगर लिख सकते हो तो अभी लिख लो, नहीं तो आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमेशा हैं। चलिए, एक मेटल रिबन X है बेटा, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ठीक है, बर्न हो रहा है, और वो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम दे रहा है, फॉर्मिंग व्हाइट ऐश वाई, यानी कि एक वाई बन रहा है, और वो कौन से कलर का बन रहा है बेटा? व्हाइट कलर का। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से बेटा X और Y कौन है ये बताओ, और टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ। बताओ बेटा X कौन है, हाथ ऊपर, जिसको भी पता है, जिसको पता चल रहा है कि X कौन है इसके अंदर। यस, मैग्नीशियम, ठीक है। अभी हमने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा कि अगर मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाती हूं तो क्या बनेगा? MgO, दैट इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इसके अंदर Mg वाले ऑप्शन है? ये रहा, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अभी पढ़ा ना, कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर बेटा, अगर आपको ऑप्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कई बार क्या होता है CBSE बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कर देती है, ठीक है, बहुत बहुत लल्ला बल्ला क्वेश्चन में तुम्हें नहीं आएगा उस टाइम पे, क्योंकि आपके पास वहां पे पढ़ने के लिए 13 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए कितना चैप्टर है? 1, ठीक है, लेकिन उस दिन क्या होंगे बोर्ड से पहले? 13 चैप्टर्स। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स भी कम हो जाते हैं। MgO, अगर इसकी जगह बेटा कॉम्बिनेशन की जगह अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं दिया हो, वहां पे आपको एक्सोथर्मिक दिया हो या एंडोथर्मिक दिया हो, कौन बताएगा कि एक्सो आएगा या एंडो आएगा? एक्सो आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने हीट रिलीज करी थी, इसके साथ बेटा हीट भी तो रिलीज हो रही है, हमें तो पता है, इसने नहीं बताया लेकिन हमें तो याद है, हमें तो पढ़ाया है मैम ने, ठीक है। हीट रिलीज हो रही है, तो बेटा ये कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है।
ये आपका 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे आज, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर अब आपकी सेकंड इक्वेशन आती है बेटा, जिसको आप बोलते हो क्विक लाइम। क्या होता है क्विक लाइम? जानते हो क्या होता है? चूना, दीवारों पे लगता है चूना, क्विक लाइम। भाई बच्चे खाते भी हैं जब छोटे होते हैं, हम लोग को बहुत टेस्टी लगता है। वो क्या होता है? क्विक लाइम। इसका बेटा दूसरा नाम याद रखना है CaO, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। एक तो आपको केमिस्ट्री में बेटा दोनों नाम याद होने चाहिए, एक जो उसका नॉर्मल नेम है वो, और एक जो अलग से केमिकली नेम दिया गया है, ठीक है, वो भी याद रखना है। ये इसका नॉर्मल नेम है, इसका केमिकल नेम है, और साथ में फॉर्मूला याद रखना है, या फॉर्मूला बोल रही हूँ, सिंबल याद रखना है। CaO अगर मैं उसको पानी में डाल देती हूँ, क्या करना है? यस बेटा, ये L है, L मतलब लिक्विड, ठीक है। ये S लिखा हुआ है बेटा, ये सॉलिड, ठीक है। कहाँ पे ये बेटा? AQ लिखा हुआ है, ये मैं भी बताती हूँ, ठीक है, साथ साथ इसी के अंदर आएगा। AQ है ये, AQ वो बता रही हूँ, ठीक है। देखो CaO क्या है बेटा? आपका सॉलिड फॉर्म में है, क्विक लाइम चूना, ठीक है। उसको मैंने कहाँ डाला? पानी में डाला, उससे बेटा आपका स्लेक्ड लाइम बन गया। स्लेक्ड लाइम का दूसरा नाम कौन बताएगा मेरे को? एक बच्चा, और कौन बताएगा? स्लेक्ड लाइम का दूसरा नाम इसी के अंदर छुपा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पढ़ना सीखना है नाम। देखो बेटा, कैल्शियम, जहां पे भी OH आता है, OH आते ही हाइड्रोक्साइड, OH आते ही हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके ब्रैकेट में बेटा AQ लिखा हुआ है। AQ मतलब एक्वस। क्या होता है? एक्वस। एक्वस मतलब जो पानी में घुल जाएगा। एक्वस मतलब जो पानी में घुल जाएगा। यहां पे एक्वस है बेटा। ये साथ में क्या निकल रही है? इसमें हीट निकल रही है। अच्छा, हीट निकलते कौन सी रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन? अरे हीट किस में निकलती है? एक्सोथर्मिक। कौन सी? घर जाके पढ़ना है आज ये पहले, ठीक है। एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये इसकी बेटा रिएक्शन बोल एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में कि आप एक बीकर है, उसके अंदर पानी है और कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, ठीक है। पानी के अंदर है, बीकर है, उसको देखो हाथ से पकड़ा हुआ है उसने, ठीक है। और हीट रिलीज होगी तो गर्म हो जाएगा बीकर। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? देखो इसने हाथ लगाया, इसका आधा हाथ गर्म हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? राइज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक, अभी बताया। उसके बाद क्विक लाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर। क्या मतलब है इसका? क्विक लाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर का मतलब जल्दी, बहुत फास्ट, जैसे ही पानी में डालोगे तभी रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट पानी के साथ क्या करेगा? रिएक्ट हो जाएगा, विगरसली रिएक्ट करेगा। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। पानी को धीरे धीरे डाला जाएगा क्योंकि रिएक्शन कैसी है? ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक, समझ आया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो अभी वही चल रही है हमारी, बी पार्टी तो है उसका, चल तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन रही है। साथ साथ क्या है? ये एक्सोथर्मिक है। क्विक लाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। बेटा यहां से क्वेश्चन आता है कि क्विक लाइम का क्या यूज है? क्या यूज है क्विक लाइम का? सीमेंट, पता है घर बनते हैं सीमेंट के, तो जो सीमेंट है बेटा उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्विक लाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। आया समझ में? इसका यूज याद रखना है। एक्सोथर्मिक, पानी धीरे धीरे क्यों डालते हैं, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, छोटी छोटी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन में से क्वेश्चन उठा लेते हैं वो, ठीक है। कि भाई पानी क्यों स्लोली स्लोली डालते हैं? अरे पानी क्यों कम डालोगे बेटा? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज करेगा। अगर पानी एकदम से डाल दिया वो तो ब्लास्ट हो जाएगा ना, सारी हीट बाहर आ जाएगी। तो पानी हमने कैसे डालना है? बहुत स्लो डालना है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कंप्लीट करेंगे, डिकम्पोजिशन पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। बस क्वेश्चंस लेफ्ट है। अब बेटा ये आपका CBSE 2023 का क्वेश्चन है।
एक एजर्शन रीजंस आते हैं बेटा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सबसे ज्यादा बच्चा इसमें फंसता है, क्योंकि इसके अंदर ना ही तुक्का चलता है, ना ही चीटिंग चलती है, कुछ नहीं चलता इसके अंदर। इसके अंदर चलता है बेटा आपका कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एजर्शन रीजन कर सकते हो। ठीक है, क्या एजर्शन है? रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये ठीक है? ठीक है, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। क्विक लाइम क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर उसके साथ पानी के साथ रिएक्शन करती हूं तो वो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये ठीक है। और क्विक, इसका रीजन देखिए क्या क्या ये इसका रीजन है? क्विक लाइम रिएक्ट रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बताइए कैसे? जब भी आपने एजर्शन रीजन सॉल्व करना हो ना बेटा, एक एक पॉइंट उठाना। पहले एजम्पशन को उठाओ, फिर रीजन को उठाओ, फिर देखो ये इससे रिलेट करता है, नहीं करता तो ऑप्शन ढूंढो, करता है तो ऑप्शन ढूंढो। ठीक है, तो इसका बताओ क्या होगा बेटा? देखो एक्सोथर्मिक का मतलब ही यही है कि हीट निकलना है। एक्सोथर्मिक का मतलब ही यही है कि हीट निकलना है, तो ये आपस में क्या होगा? रिलेट। बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखो 2023 में डायरेक्टली किसने पूछा मैग्नीशियम को जलाओ? पूछा सीबीएसई ने? फिर तो ये आपने लॉजिक लगाना है खुद से। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है बेटा, बताइए इसका आंसर। ये 2020 में आया हुआ बेटा आपका। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, ठीक है, स्लेग लाइम बना रहा है, अभी पढ़ा, CaO मिलके COH2 बना रहा है। बताओ कौन सी रिएक्शन है बेटा? कौन बताएगा? एक्सोथर्मिक। आप बताओगे बेटा कौन सा? इसमें डी है, इसमें डी। ये की क्वेश्चन है बेटा पूरा, नीचे में ए एंड बी। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, ये चीज आपने बोर्ड में ध्यान रखनी है, आपने चेक करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देखो नीचे भी दिया हुआ बेटा, ये क्या? इसने ये रिएक्शन दी और इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ACCD AB, कौन सा ठीक है? ए एंड बी। क्या ठीक है? हाँ। CaO क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है, तो ये भी ठीक है क्वेश्चन। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आई थिंक व्हाइट वॉश भी हमारा रहता है, उसके बाद डिकम्पोजिशन है। बस ये क्वेश्चन करके फिर हम एक छोटा सा व्हाइट वॉश पढ़ेंगे, सिर्फ 1 मिनट का है। उसके बाद देन दिस अच्छा ये तो बैलेंसिंग है, बताइए कौन सी बैलेंस्ड है? फटाफट फटाफट नजर मारो, कौन सी ठीक है? ठीक भी है और बैलेंस भी है, दोनों चीजें देखिए जल्दी, फास्ट, हाथ ऊपर। 2023 में आया हो, देखो ठीक भी है और बैलेंस भी। सबसे पहले ठीक को ढूंढना है बेटा, बैलेंस को बाद में ढूंढना, ठीक को ढूंढो। ठीक कौन है? देखो ठीक तो मुझे दिख रही है बेटा, CaO पानी में डाला, COH2, ठीक है, ये ठीक है। और ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, ये कंफ्यूज कर रही है। अभी मैंने पीछे क्या पढ़ाया बेटा? COH2 निकलेगा और हीट निकलेगी। अब चेक करो, बैलेंस है? बैलेंस है ऋषभ? बैलेंस है बेटा? कैसे? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 2 है, हाँ ये 2 है, ये भी 2 है, ऑक्सीजन। बैलेंस है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सी पार्ट। चलिए उसके बाद बताओ, उसके बाद बेटा जो आपने क्विक लाइम पढ़ी है, क्या नहीं, क्वेश्चंस नहीं लिखने, अभी ये लिखना है आपको। ठीक है, क्विक लाइम पढ़ा। क्विक लाइम से हमने क्या बनाया? स्लेग्ड लाइम। क्या बनाया? स्लेग्ड लाइम। क्विक लाइम से स्लेग्ड लाइम बनाया। अब जो स्लेग्ड लाइम बन गया हमारे पास, उसके अंदर हम CO2 पास करेंगे। स्लेग्ड लाइम क्या था हमारा? CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस। होल ट्वाइस मतलब पूरे का ट्वाइस। ठीक है, Ca होल ट्वाइस। इसमें CO2 पास करी, CO2 हमने नहीं पास की और उससे हमें बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे? याद है?
क्या रिएक्शन थी बेटा ये? जो आप घर में चूना करवाते हो, ठीक है, देखो आपका घर अभी नया नया आपने व्हाइट वॉश करवाया है, ठीक है, एक्वस बेटा, क्यों नहीं है, ये है ए क्यू, क्या है, ए क्यू, अभी बताया था बेटा, ए क्यू क्या होता है ये, एक्वस। एक्वस मतलब बेटा वाटर सोल्यूबल, जो पानी के अंदर घुल जाता है। हाँ जी, नहीं मैं बताती हूं कैसे। डीकम्पोजिशन बेटा वो होती है कि जिसमें बहुत सारी सब्सटेंस मिलके एक बनाते हैं, टूटते हैं, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दो बना के एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। नहीं जरूरी थोड़ी ना है कि डीकम्पोजिशन में पानी बाहर आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, स्लेक्ड लाइम यानी कि जब आपने नया नया घर में व्हाइट वॉश करवाया अभी अभी, आपको क्या लगेगा, जैसे आप घर में घुसोगे एकदम से आंखों में व्हाइट व्हाइट नहीं लगेगा? आंसर दो, लगेगा, ठीक है। लेकिन एक दो दिन बाद ना बेटा उसमें शाइन आने लगती है, देखा है कभी? एक दो दिन बाद अच्छा लगेगा, नहीं अब अच्छा लग रहा है मुझे घर, ठीक है, शाइन आने लगेगी। क्यों होता है ये? सबसे पहले बेटा उसमें CaOH वोल्टवाइज जो हमने लगाया चूने में, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं और उसको दीवार पे लगा दिया, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। उसमें अब जो दीवार पे मैंने लगा रखा है, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर थोड़ी सी CO2 तो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसके साथ क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, CO3 का मतलब कार्बोनेट, जहां पे CO3 आएगा मतलब कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या बनेगा, CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, थोड़ा सा पानी, नमी, ठीक है, दीवार पे थोड़ी सी नमी दिखाई देगी और ये बेटा शाइन लेके आती है आपकी दीवारों में, ठीक है। अब देखिए कोई और अगर एग्जांपल्स देखने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो ये भी है कि भाई कोल को अगर जला रही हूं मैं, ठीक है, और पानी बना रही हूं किसकी मदद से, H2 + O2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है, कोई बता सकता है? और कौन बताएगा? यक्षित बेटा, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे बोला मैंने? हाँ गुड, कि दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, वो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर हमने आज केमिकल रिएक्शन, इक्वेशंस और कॉम्बिनेशन, पहली टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी है जो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डीकम्पोजिशन, और भी जो जो उसके टाइप्स है वो सब हम कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू।